एक मित्र ने पूछा है, प्रार्थना के नाम पर हम कुछ भी मांगते चले जाते हैं। प्रार्थना का मतलब ही परमात्मा से कुछ मांगना है आम व्यक्ति के लिए। लेकिन वास्तविक प्रार्थना क्या है? क्या प्रार्थना भी ध्यान में जाने का माध्यम बन सकती है? कृपया समझाने की कृपा करें। प्रार्थना एक बहुत ही सुंदर और मूल्यवान प्रक्रिया है। प्रार्थना को न समझे जाने के कारण ही इतनी नासमझी पैदा होती है। इस जगत में जितनी भी नासमझी है वो गहरी बातों को ठीक से समझ ना पाने के कारण ही पैदा हुई है। व्यक्ति अपने मन के माध्यम से जीता है। वो संसार की हर बात को अपने मन के रंग में रंग लेता है। वास्तविकता क्या है, इसे तो कोई बहुत ही जागृत व्यक्ति ही देख पाता है। हम परमात्मा भी अपने मन के अनुसार गढ़ते हैं। हम धर्म भी अपने मन के अनुसार गढ़ते हैं और अपनी प्रार्थनाएं भी अपने मन के अनुसार गढ़ते हैं। जो कुछ हमारे मन में चल रहा है उससे ही हमारा पूरा जीवन निकलकर बाहर फैलता है। जीवन भीतर से निकलकर बाहर फैलने की एक प्रक्रिया है। प्रार्थना मनुष्य चेतना का एक गहरा अनुभव है। प्रार्थना है अनुग्रह की भावदशा, स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। प्रार्थना कुछ मांगना नहीं है। जो कोई कुछ मांग रहा है अपनी सुरक्षा की कामना, अपने कल्याण की कामना, किसी भी प्रकार की कामना, वो प्रार्थना नहीं। हालांकि जो प्रार्थनाएं तुम्हारे मंदिरों मस्जिदों में गाई जाती हैं, जो तुम्हारी किताबों में दर्ज हैं, वो सब तुम्हारे या तो लोभ पर आधारित हैं या तुम्हारे भय पर आधारित है। कुछ प्रार्थनाएं व्यक्ति के भय से निकलती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हमको बचाओ, और कुछ प्रार्थनाएं व्यक्ति के लोभ से निकलती हैं कि ऐसा ऐसा हो जाए। भय और लोभ का जगत भी बड़ा व्यापक है। वो जितना दिखाई देता है उतना ही नहीं है। तुम्हारा भय भी अनेक रूप लेता है और तुम्हारा लोभ भी अनेक रूप लेता है। जैसे जिसे कभी कभी साहस समझा जाता है वो भी भय का ही एक रूप हो सकता है, या जिसे कभी कभी त्याग समझा जाता है वो भी लोभ का ही एक रूप हो सकता है। सिक्का पलट गया है, बस इतना ही। जैसे अक्सर जिसे विनम्रता समझा जाता है वो अहंकार का ही एक वस्त्र होता है। अहंकार विनम्रता के कपड़े पहन लेता है और फिर अपना काम चलाता है। ऐसे ही तुम्हारा भय और लोभ भी है, वो तरह तरह के कपड़े पहनता है। प्रार्थना का भय और लोभ से कोई रिश्ता नहीं। प्रार्थना प्रेम का एक शुद्ध हो गया रूप है। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम है
वो कुछ मांगता नहीं। फिर बात उठती है, क्या वो देता है? वो देता भी नहीं। अब यहां बात थोड़ी उलझती है। तुमने सुना है कि प्रेम है देना, लेना नहीं। लेकिन जो देने की भावना से भरा है वो लेने की भावना से बच नहीं सकता। वो अंतर संबंधित है, इंटररिलेटेड। जो इस भाव से भरा है कि मैं दे रहा हूं, वो लेने का भाव भी अपने अंदर देर सवेर लाएगा ही। हो सकता है छुपे हुए रूपों में लाए, हो सकता है ऐसे छद्म रूपों में लेने की कामना पैदा हो कि वो समझ भी ना पाए। जो वास्तविक प्रेम है, न वो लेता है न देता है, वो बस होता है। जस्ट बीइंग। होना तुम्हारी चेतना की अवस्था है, होना या बीइंग तुम्हारी आत्मा की अवस्था है। और जब तुम इस होने की भावदशा में भरे होते हो तो जीवन अपने आप समृद्ध होता है, जीवन अपने आप विकसित होता है, जीवन अपने आप खिलावट से भरता है। प्रेम एक ऐसी अवस्था है कि देने वाला कोई नहीं लेकिन सब कुछ मिल जाता है। जहां कोई देने वाला है वहां फिर कहीं न कहीं कंजूसी भी रह जाएगी, कहीं न कहीं कृपणता भी रह जाएगी, और लेने वाले के मन में भी कहीं न कहीं भाव रह जाएगा कि देने वाले ने ठीक से दिया नहीं। ज्यादातर प्रार्थनाएं ईश्वर से शिकायत है। और कुछ ऐसी अनुनय विनय की हैरानी होती है कि तुम इतनी दीनता से क्यों मांग रहे हो। ये सारी बातें आध्यात्म से संबंध नहीं रखती, इनका तुम्हारे मनोजगत से ही रिश्ता है। भारत में मानसिक जगत और आध्यात्मिक जगत एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए। आध्यात्मिक जगत तब पैदा होता है जब मानसिक जगत स्वस्थ हो चुका होता है। एक असामान्य मानसिक जगत में अध्यात्म के जन्म की संभावना नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति अपने ही मानसिक फैलाव में जी रहा होता है। प्रार्थनाएं, साधनाएं या ध्यान इस प्रकार के कभी नहीं होने हैं कि वो तुम्हारे ही किसी मानसिक प्रक्षेपण से भरे हुए हों। पूछा है क्या प्रार्थना भी ध्यान बन सकती है? प्रार्थना को ध्यान बनने की भी जरूरत नहीं है। अगर प्रार्थना सचमुच में है, अपने शुद्धतम रूप में है, तो वही ध्यान है। प्रार्थना पूर्ण होना ही ध्यान पूर्ण होना है, दोनों एक ही बात है। जो अपने भीतर प्रार्थना पूर्ण है, अर्थात वो बस होने की भावना से भर गया है और जीवन के प्रति एक गहरा अनुग्रह, एक डीप ग्रेटिट्यूड उसके अंदर है, वो ध्यान में है। लेकिन प्रार्थना से पहले प्रेम का पड़ाव है। जो प्रेम के पड़ाव से नहीं गुजरता वो न ध्यान की ओर पहुंचता है न प्रार्थना की ओर पहुंचता है। प्रेम किसी भी रूप में हो अच्छा है। कभी कभी वो मिलावट की तरह होता है, कभी शुद्ध रूप में होता है। वो सोने की तरह है। जैसे सोना जब खदान से निकलता है तो बहुत धूल धूसरित होता है, बहुत मिलावट से भरा होता है, फिर उसे धीरे धीरे शुद्ध किया जाता है। लेकिन जो मिलावट में भरा है वो भी तो सोना ही है, इसीलिए उसे इनकार करने की जरूरत नहीं, उसे भी स्वीकार करना है।
बहुत सारे लोग इस भाग दौड़ में भी प्रेम से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये वासना से भरा प्रेम है, ये कामना से भरा प्रेम है, ये इस बात से युक्त प्रेम है, और फिर ये शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम तक की यात्रा है, तुम सीधे वहां तक नहीं पहुंचते। ये स्वर्ण को, सोने को शुद्ध करने की तरह ही है, मिलावट से चलता है और फिर धीरे धीरे अगर यात्रा ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक ठीक है, तो एक दिन वही सोना शुद्ध हो जाता है, और जब वो शुद्ध हो जाता है तो प्रार्थना बन जाती है। जो व्यक्ति प्रार्थना पूर्ण है, उसके पास शांति की और आनंद की हवाएं बहती, उसके पास होकर ही तुम शांति और आनंद की तरंगों से भर जाते हो। अब तुम प्रार्थना पूर्ण हो या नहीं हो, इसकी छोटी सी कसौटी है, तुम इसे कभी भी आजमा सकते हो। अगर तुम्हारे आसपास शांति की तरंगे हैं, शांति का आभा मंडल है, तुम्हारे आसपास आनंद की तरंगे हैं, आनंद का आभा मंडल है, तो तुम प्रार्थना पूर्ण हो, तुम ध्यान पूर्ण भी हो। और अगर तुम्हारे आसपास शांति और आनंद की तरंगे नहीं है, तो तुम प्रार्थना रहित हो और तुम ध्यान रहित भी हो। प्रार्थना पर सीधे जाने की कोई कोशिश ना करें। बहुत सारी प्रक्रियाएं जिन पर हम सीधे छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, तो केवल सीधे छलांग लगाने की वजह से ही हम उनसे वंचित हो जाते हैं। तुम जहां खड़े हो वहीं से चल सकते हो, लेकिन अपने एक एक कदम को बहुत जागरूकता से देखते चलो। अपने एक एक कदम के प्रति होश से भरते रहो, और फिर यही होश उस आग की तरह तुम्हारे भीतर जलता है, जो सारे अशुद्ध रूप को, सारे कचरे को एक दिन जला देता है, और शुद्ध स्वरूप उसके भीतर से प्रकट होता है। व्यक्ति के भीतर होश ही अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सजगता, उसे कोई भी शब्द दे, वही वो आग है जो सब कुछ शुद्ध करती है। जिसके भीतर इस होश की, इस सजगता की आग नहीं है, उसके सारे क्रियाकर्म व्यर्थ होते, उनका कोई परिणाम नहीं आता। चाहे तुम सांसारिक क्रियाकर्मों के नाम से कुछ कर रहे हो, चाहे तुम धार्मिक क्रियाकर्मों के नाम से कुछ कर रहे हो, अगर तुम्हारे भीतर होश नहीं है तो सब कुछ अशुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि पाप और पुण्य की एक ही परिभाषा है। जो कर्म होश से भरकर किए जाते हैं वो पुण्य है, और जो कर्म बेहोशी में किए जाते हैं वही पाप है। वो कुछ भी हो, बेहोशी में तुम किसी की सेवा भी करोगे तो वो भी पाप है, क्योंकि सेवा के नाम पर ही तुम उसे सता लोगे। बेहोशी में तुम जो भी काम करोगे वो किसी न किसी प्रकार की अराजकता, केयास पैदा करने वाले होंगे, और होश में तुम जो कुछ भी करोगे वो सृजनात्मक हो, चाहे वो सृजनात्मक दिखाई ना भी दे रहा हो। जैसे होश से भरकर अगर तुम्हें नया घर बनाना है और तुम पुराने घर को डिमोलिश करो, उसे गिराओ, तो ये गिरने की प्रक्रिया किसी को विध्वंसक नजर आ सकती है, लेकिन जो होश से भरा है वो जानता है कि मैं इसलिए गिरा रहा हूं क्योंकि कुछ नया निर्माण करना है। होश से भरकर किया गया विध्वंस भी सृजन की ही एक प्रक्रिया होती है, और बेहोशी से भरकर अगर कोई सृजन करने की भी कोशिश करता है तो वो भी एक विध्वंस ही बन जाता है। विज्ञान इस बात का जीता जागता उदाहरण है। परमाणु ऊर्जा खोजी गई ऊर्जा के नए डायमेंशन के लिए, ऊर्जा के
नए आयाम खोजने के लिए। व्यक्ति के जीवन में, इस संसार के जीवन में ऊर्जा या एनर्जी के अगर हम नए नए स्रोत खोजते तो हम पूरे संसार का कायाकल्प कर सकते हैं। और उसी सिलसिले में हमने परमाणु ऊर्जा खोजी, लेकिन वही ऊर्जा जब बेहोश लोगों के हाथों में पड़ी तो विध्वंसक हो गई। कहते हैं कि जब परमाणु बम बना लिया गया तो जिन वैज्ञानिकों ने इस परमाणु ऊर्जा के सूत्र खोजे थे, उन्होंने इस पर बड़ा पश्चाताप किया। उनको लगा कि शायद हमने कुछ गलत कर दिया है, इन सूत्रों को हमें छुपा लेना चाहिए था, और परिणाम वही हुआ। इसीलिए ज्ञान जैसी कोई चीज भी नहीं होती। अगर ज्ञान बेहोश व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो वह ज्ञान से भी खतरनाक हो जाता है। आज जितने तुम आतंकवादी देखते हो या जितने तुम डिस्ट्रक्टिव लोग देखते हो समाज में, वो बड़े ज्ञानी लोग, वो मूर्ख लोग नहीं है। कोई मूर्ख व्यक्ति कभी बड़ा विध्वंस कर भी नहीं सकता। जब भी बड़ा विध्वंस होता है तो बड़े प्रतिभाशाली मस्तिष्क के माध्यम से होता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति के माध्यम से। तो इसलिए ज्ञान या कर्मों की कोई महत्ता नहीं है, महत्ता है तुम्हारे होश की और तुम्हारी बेहोशी की। प्रार्थना होश से भरा हुआ होना है। जो व्यक्ति होश से भरा है वो प्रार्थना पूर्ण है। इसलिए अपने होश पर काम करें, अपनी सजगता पर काम करें और अपने मन के प्रक्षेपण से बचें, मेंटल प्रोजेक्शन से। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन प्रोजेक्शन लेस होता है, जिसको जी कृष्णमूर्ति कहते थे, सीइंग दैट विच इज, जो है उसे देखना, यही मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सीइंग दैट विच इज, जो है। लेकिन क्या है वो, क्या है जिसकी वो बात कर रहे हैं? शुद्ध जीवन। जीवन के बारे में हमारी धारणाएं हैं। हम जीवन को नहीं देखते, हम धारणाओं को देखते। धारणा रहित होकर देखना ही शुद्ध देखना है। तभी तुम जो है उसे देख पाते। तुम एक फूल भी देखते हो तो फूल को शायद ही कभी कोई देखता हो, फूल के बारे में तुम्हारी जो धारणा है वो आड़े आ जाती। उसका नाम, कौन सा फूल है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किस काम आता है, तुम इसे जानते हो, पहले से जानते हो, पहले भी देख चुके हो। और सारी प्रक्रिया में तुम उसकी अलाइवनेस को, उसकी फ्रेशनेस को, उसकी जीवंतता को, उसके प्राणों को चूक जाते हो। प्राण तो उसके उसी क्षण बह रहे हैं, लेकिन जैसे ही तुम उससे आइडेंटिफाई करते हो, उससे परिचित होते हो, तुम्हें लगता हाँ मैं जानता हूं, और तुम चूक जाते हो। तुम कुछ भी नहीं जानते। अगर हम अपने मेंटल प्रोजेक्शन से रहित होकर जीवन को, जगत को देख पाए तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। मनोवैज्ञानिक इस पर अध्ययन कर रहे हैं और मैं समझता हूं इसको एक न एक दिन वो समझ पाएंगे। आध्यात्मिक लोग, हमारे संबुद्ध सद्गुरु इसे हमेशा से कहते रहे हैं कि व्यक्ति की अधिकतम ऊर्जा उसकी धारणाओं के कारण नष्ट हो जाती है। अगर हम एक धारणा मुक्त जीवन जी सकें तो हम अपनी 70 से 80% ऊर्जा मुक्त कर सकते हैं, जो हमारे जीवन जीने में काम आ सकती है
हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में काम आ सकती है और जीवन को अधिक से अधिक सृजनात्मक बनाने में काम आ सकती है। अब जैसे सृजन है, जब मैं सृजनात्मक बोलता हूं तो सृजन शब्द से भी एक धारणा है। एक बार मैंने किसी से कहा कि थोड़ा सृजनात्मक हो, बी क्रिएटिव, तो उसने मुझे उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हूँ, ना तो कविता लिखनी आती मुझको, ना चित्र बनाना आता है मुझको, ना नृत्य करना आता है, कोई आर्ट मुझको आती ही नहीं, मैं क्रिएटिव तो बिल्कुल नहीं। अब क्रिएटिव या सृजनात्मक को भी हमने कितना लिमिटेड कर दिया है, कितना सीमित कर दिया है। तो जैसे ही हम कहते हैं कुछ सृजनात्मक हो, व्यक्ति एक धारणा अपने भीतर ले आता है और फिर उसके माध्यम से समझने की चेष्टा करता है। ये सृजन शब्द भी इतना व्यापक है परमात्मा की तरह। जैसे परमात्मा को सृष्टा कहते हैं, उसी में सारा अर्थ छुपा है, और परमात्मा जितना रहस्यमय है तो जो भी सर्जक है वो भी उतना ही रहस्यमय है। यानी सृजन एक रहस्यमय प्रक्रिया है। तुम शांति से कहीं बैठे हो, बस शांति की तरंगों को लिए हुए तुम सृजन में संलग्न हो, तुम सृजनात्मक हो। तुम बस अपने अंदर उतरे और आनंदित हुए और तुमने सृजन की एक तरंग पैदा करी। कभी किसी की ओर तुमने प्रशंसा की निगाह से देखा, कभी किसी के अंदर तुमने उत्साह को पैदा किया, तो तुम सृजनात्मक हो। बहुत सारे आयाम अंतहीन हैं, तुम उनको खोजते चले जाओगे, खोजते चले जाओगे। जहां कहीं भी जीवन में विकास हो, खिलावट हो, वहां सृजन किसी भी भांति हो, और जहां कहीं भी बाधा पड़ रही हो वहां विध्वंस। तुम अपने प्रति हो या दूसरे के प्रति हो, अगर तुम ऊर्जा के प्रवाह में, शांति और आनंद के प्रवाह में बाधा डाल रहे हो तो तुम विध्वंसक हो। प्रार्थना एक शुद्ध सृजनात्मकता है, इसीलिए प्रार्थना से चमत्कार होते, ये बात सच है। लेकिन कुछ शोध बड़े डिसेप्टिव भी हैं, इसीलिए बहुत सारे जो टीवी और अखबार में तुम रिसर्चेस देखते हो उन पर बहुत जाना नहीं चाहिए, क्योंकि करने वाले लोग भी उतने ही भ्रम से भरे हुए होते। कोई भी हाइपोथेसिस लेकर लोग शोध कर डालते हैं और उसे सिद्ध कर डालते हैं। एक बार एक हाइपोथेसिस में कहीं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि जिन लोगों के नाम रा अक्षर से शुरू होते हैं बहुत महान होते हैं। तो मैंने कहा, तुमने का अक्षर से शुरू होने वाले नामों पर शोध नहीं किया? 150 नाम वो भी इकट्ठा कर लोगे, वो भी महान सिद्ध हो जाएगा। तुम अल्फाबेट का कोई भी लेटर उठाकर उस पर शोध कर सकते हो, सारे लेटर से शुरू होने वाले लोग महान सिद्ध हो जाएंगे। ऐसी रिसर्चेज हाइपोथेटिकल होती है। तो ऐसी ही रिसर्च चलती है कि प्रार्थनाएं व्यक्ति के स्वास्थ्य में लाभकारी, लेकिन वो प्रार्थनाएं नहीं जो याचना से भरी हैं, कामना से भरी हैं। प्रार्थना पूर्ण होना तो स्वस्थ होना है, लेकिन तुम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो कुछ नहीं होने वाला, होता भी नहीं। अक्सर लोग ये बोलते बोलते निराश हो जाते। कभी तुक्के में बीच में हो गया तो लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं। अक्सर मान्यताएं भी ऐसे ही चल निकलती हैं। कोई कहीं किसी बाबा के पास गया, किसी मंदिर में गया, कहीं गया, मन्नत मांगी कि हे बाबा जी ऐसा हो जाए, और वो हो गया। अब बाबा जी भी फंस गए और मन्नत मांगने वाला भी फंस गया, दोनों फंसते। अभी कुछ मित्रों के साथ मैं कुछ दिन पहले सारनाथ गया हुआ था, तो वहां भगवान बुद्ध ने तो इन सब बातों पर कोई काम नहीं किया, लेकिन भक्त लोग तो बड़े क्रिएटिव होते हैं, बड़े इन्वेंटिव होते हैं, वो कुछ न कुछ उसमें से निकाल ही लेते हैं।
तो अक्सर बुद्धिस्ट प्लेसेस पर भी तुम देखते हो कि छोटे छोटे झंडे लगे रहते हैं, छोटी छोटी पर्चियां लटकी रहती हैं। हिंदू मंदिरों में जाओ तो कहीं धागे बंधे हैं, तो कहीं घंटियां लटक रही हैं, तो कहीं कुछ कुछ तरह तरह के उपाय। तो सारनाथ में बहुत सारी पर्चियां लटकी थी, तो मैं वहां पर टहल रहा था। एक पर्ची पर मेरी निगाह पड़ी तो किसी ने प्रार्थना लगा रखी थी, हे भगवान बुद्ध, मुझे दूसरी बीवी दिला दो जो पहले से ज्यादा अच्छी और सुंदर हो। अब भगवान बुद्ध को देखो किस चक्कर में डाल ली, जिस चक्कर को तुम खुद नहीं संभाल पाओगे उसमें उनको भी फंसा रहे। तो प्रार्थनाएं ऐसी हैं, अज्ञान से भरी, बेहोशी से भरी। उन बेहोशी और अज्ञान से भरी प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर तुम प्रार्थना पूर्ण हो गए हो, शांत, जागरूक, समर्पित, स्वीकार भाव से भरे, तो अचानक जीवन ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जो ऊर्जा अब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स के कारण, तुम्हारी धारणाओं के कारण बंधी हुई थी, वो मुक्त होती है और वो तुम्हारे शरीर पर भी, तुम्हारे मन पर भी एक बहुत गहरा स्वास्थ्य ले आती है। चमत्कार हो जाता है, पूरा परिवेश बदल जाता है। तो जब कभी चमत्कार की घटनाएं घटती हैं तो वो इसी कारण घटती हैं। लोग उसे समझ नहीं पाते। वो किसी और के कारण नहीं घटती, न मेरे कारण, न किसी ईश्वर के कारण, न किसी अन्य सत्ता के कारण। चमत्कार घटते हैं तुम्हारी अब तक अवरुद्ध ऊर्जा के मुक्त हो जाने से। जो ऊर्जा अब तक तुम्हारी ब्लॉक थी, तुम्हारे अपने विचारों, अपनी मान्यताओं के कारण, विचारों और मान्यताओं के हटते ही वो ऊपर उठती है और सब कुछ बदल कर रख देती है। इसीलिए ध्यान चमत्कारिक है, प्रार्थना भी चमत्कारिक है।